नियम और कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए रेत माफिया रेत की अवैध तस्करी लगातार करते आ रहे हैं। खनिज विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर डंके की चोट पर दिन दहाड़े रेत का अवैध कारोबार जारी है। रेत के इस अवैध कारोबार पर खेलो भूमि की यह खास रिपोर्ट देखिए आलोक पांडे के साथ। रानीगुड़ा, लेबड़ा, उसरौट और डूमरपाली घाट जाने वाले रास्ते पर हम हैं। अभी हमने महज 4 किलोमीटर मेन रोड से दूरी तय किया होगा और तकरीबन 40 से 50 रेत से भरे हुए अवैध ट्रैक्टर इस रोड से निकल चुके हैं और लगातार गाड़ियों का आवागमन जारी है। और हमको वीडियो बनाते देख ये गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है। कैसे बाबू, किसका गाड़ी है ये? हाँ, कहाँ से लेके आ रहा है तू? बालू रानीगुड़ा से। किसका है वहां पर घाट? बालू कौन निकाल रहा है? रॉयल्टी है? रॉयल्टी है? नहीं है। नहीं है तो फिर कैसे लेकर के आ रहे हो आप लोग? ये तो चोरी का हो गया ना, चोरी का बालू हो गया अवैध। हेलो, देखिए ये कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके पास ना तो रॉयल्टी है और ना ये वहां जो घाट से जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाह रहा है। आप जाके पता करिए बोल रहा है। और तकरीबन 40 से 50 ट्रैक्टर जो है अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ से पार हो चुकी है। कई सालों से रेत माफियाओं ने रानीगुड़ा, डूमरपाली, लेबड़ा, देवरी, उसरौट क्षेत्र को रेत तस्करी का अड्डा बना दिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ के रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सरकारें जरूर बदलती है, लेकिन ये पोषित रेत माफियाओं के काम पर जरा भी असर नहीं पड़ता। 2 दिन पहले एक भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर नमो पटेल का नाम लेकर आरोप लगाते हुए उसे क्षेत्र का सबसे बड़ा रेत माफिया बताया था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारी तफ्तीश में 2 और नाम भी सामने आए हैं। शिव और लाभो को भी बड़ा रेत माफिया बताया जा रहा है। इन दोनों में से एक तो सत्ता का करीबी भी बताया जा रहा है। इस वक्त अब हम पहुंच चुके हैं लेबड़ा के पुल में। मांड नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल है। मेरे दाहिने तरफ देखिए किस तरह से लोडिंग चालू है। पोकलेन लगा हुआ है और एक डंपर में बालू की अवैध उत्खनन कर उसके लोडिंग जारी है। और यही वो घाट है, लेबड़ा घाट, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और इस घाट से लगातार आप देख सकते हैं कि डंपर के ठीक सामने में रास्ता बना हुआ है। ऐसे गड्ढा करके रास्ता बना लिया गया है और उसी रास्ते से ट्रैक्टर घुसती है। उसी रास्ते से ये जो भी हाईवा और डंपर से ये घुसते हैं और यहाँ पर इस तरीके से लोडिंग करके ये लेकर के जा रहे हैं। आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर माइनिंग ने कल हमें क्लियर किया था कि अभी किसी भी प्रकार का रेत का उत्खनन किया जाना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि एनवायरमेंट सर्टिफिकेट इनको इसी कहा जाता है जिसे वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। जितने भी घाटों के ठेके हुए हैं, ऐसे में यहाँ से ना तो कुछ जिस ठेकेदार को रेत घाट का ठेका मिला वो यहाँ से उत्खनन कर सकता है और न ही कोई दिगर आदमी। और जिस प्रकार परसों से सोशल मीडिया में जो एक भाजपा नेता के द्वारा सवाल खड़ा किया गया था कि नमो पटेल के द्वारा लेबड़ा घाट, देवरी घाट और डूमरपाली और उसरौत घाट से लगातार अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, काफी तफ्तीश और छानबीन के बाद हमारे पास ये बात अब सामने आ रही है कि 2 नाम इसमें और जुड़ गए हैं। नमो पटेल के बाद में किसी शिव और लाभो का भी नाम लिया जा रहा है। लाभो कोई भाजपा नेता है जो ये सारे लोग मिलकर अलग अलग घाट से अवैध रेत का उत्खनन करके उसका परिवहन कर रहे हैं। रेत तस्करों ने नदी से रेत निकाल कर लेबड़ा और देवरी में कई जगहों पर डंप कर लिया है और बरसात आने पर डंप किए गए रेत की कालाबाजारी की जाएगी। खनिज विभाग को इन क्षेत्रों में जाकर डंप किए गए रेत और घाटों से होने वाली तस्करी पर कार्रवाई करना होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम लेबड़ा और मैं ठीक उस जगह मौजूद हूं जहां देवरी और लेबड़ा घाट से अवैध रूप से बालू उत्खनन कर यहाँ के जो रेत माफिया है वो इस जगह पर डंप करके रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम ये सैकड़ों ट्रैक्टर बालू है जिसे
यहाँ से डंप कर दिया गया है। और मेरे राइट हैंड की तरफ में, इस तरफ में एक नदी है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसके जस्ट पीछे में नदी है। अभी हम मौके पर पहुंच करके भी दिखाएंगे किस तरह से वहां अवैध तस्करी वहां से निकाल के किया जा रहा है। तो एक तरफ ये देवरी घाट है और ये सामने की तरफ जो है ये लेबड़ा घाट है। ये दोनों जगह से रास्ता ऐसा बना लिया गया है पेड़ों के बीच से, और वहां पर इस तरीके का बैरिकेटिंग कर दिया गया ताकि कोई आ ना पाए। ट्रैक्टर वाले स्वयं उसको खोलते हैं जब अंदर घुसना होता है, और वो स्वयं खोल करके जब बाहर रेत लेकर के निकलते हैं तो खोल करके गाड़ी लेकर के बाहर आ जाते हैं। बाकी लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर स्टोर किया जाता है और यहाँ से बालू लेकर के शहर में या जहां भी देना है वहां जाते हैं। अभी हमने आपको नजारा दिखाया था कि कुशबुरा मुख्य मार्ग से ये डुमरपाली आते तक सैकड़ों ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अवैध बालू लोड है और उसको परिवहन किया जा रहा है। हमने जब उन ट्रैक्टर चालकों से बात किया तो उनका कहना है कि देवरी, लेबड़ा, रानीगुड़ा उस रोड के घाट से वो बालू लेकर के आ रहे हैं और उनके पास रॉयल्टी भी नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग वहां हैं जो वहां से उत्खनन करके उन्हें देते हैं, 100 रुपए ट्रॉली उनसे पर ट्रॉली उनसे लिया जाता है। इस खबर कई जगहों पर रेत तस्करों ने घाट तक जाने के लिए सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है और बकायदा उस पर सड़क बनाकर घाट से अवैध बालू निकाला जा रहा है। एक जगह पर तो गेट भी लगाया गया है और इस गेट के पास गाड़ी रोककर हर एक बालू लोड गाड़ी से रंगदारी टैक्स लिया जाता है। देवरी घाट जाने वाले रास्ते पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से रास्ता बनाया गया है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है सीधे नदी तक जा रहा है घाट की तरफ, और यहाँ से एंट्री गेट बनाया गया है। ये लोहे का गेट है, बाकायदा उसमें ताला लगा दिया गया है। इनको जैसे ही सूचना मिली कि हम हर घाट में जाकर के कवर कर रहे हैं, इनके काले कारोबार को हम कवर कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ से सारे पोकलेन, जेसीबी और जो भी ट्रैक्टर्स थे वो भाग गए और यहाँ पर लोहे का ताला लगा दिया गया है। और ये वही घाट है जहां पर से एंट्री पैसा लिया जाता है। जो गाड़ियां वहां से लोड होकर के अवैध बालू लोड करके जब निकलती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हाईवा हो, डंपर हो, तो उनसे यहीं पर पैसा लिया जाता है। ऐसी जानकारी हमें यहाँ आने पर मिली है। तो ये वही घाट है, देवरी घाट वाला जो रोड है, यहीं से अवैध बालू की तस्करी की शुरुआत होती है। क्या नाम है तो सर कुमार काकर गाड़ी नितेश सेठवार है नितेश ठेठवार। कहाँ ले लेके आया था बालू? डुमरपाली रॉयल्टी है तोर कर है? नहीं है। काकर माल है वहाँ कौन निकाला था? नाम तो पता नहीं है। अवैध निकाला था हस्ते, अभी तो निकालना नहीं है, परमिशन नहीं है। ये सरकारी काम पर जाते जो भी काम पर जाते कहाँ जा रहा है सरकारी काम के लिए? कहाँ? चांदनी चौक मतलब रोड ढलाई चांदनी चौक के रोड ढलाई में सरकारी काम में बालू जा रहा है। गली वाला गली वाला में रोड ढलाई में अवैध नगर बालू। निगम का बालू जा रहा है। बहुत बढ़िया। केलो भूमि ने आज अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में रेत के अवैध कारोबार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये तो समझ आ गया है कि कहीं न कहीं से इस अवैध कारोबार को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भी कई नेता इस अवैध कारोबार में इन्वॉल्व हैं। अब देखना ये होगा कि खनिज विभाग भाजपा और कांग्रेस के सिंडिकेट के चल रहे इस कारोबार पर किस प्रकार की कार्रवाई